हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है श्वेता। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल लखनऊ लर्निंग में। लिसनर्स, आज की इस वीडियो में हम मार्केटिंग मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि आपके लखनऊ यूनिवर्सिटी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। सो लिसनर्स, आइए देखते हैं वो कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। आई होप आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। लिसनर्स, ये देखते हैं हम यूनिट फर्स्ट में कितने क्वेश्चन हैं। सो जैसे कि देख सकते हैं आप स्क्रीन पर, यूनिट फर्स्ट हमारा रिलेटेड है इंट्रोडक्शन टू मार्केटिंग से। लिसनर्स, एक और बात, अगर अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कर ले। इससे क्या होता है, हम भी मोटिवेट होते हैं आपके लिए नए नए वीडियोस लाने के लिए। अब देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर पहला किस चीज के बारे में बात करता है। तो लिसनर्स, पहला क्वेश्चन कहता है डिफाइन मार्केटिंग, एक्सप्लेन इट्स नेचर, कॉन्सेप्ट्स एंड फंक्शंस अलोंग विद द रोल ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। यानी कि मार्केटिंग क्या होता है, इसके नेचर, कॉन्सेप्ट और फंक्शंस के बारे में आपको बताना है, और साथ साथ इसके रोल के बारे में भी डिस्कस करना है मार्केटिंग मैनेजमेंट के। तो लिसनर्स, विपणन को परिभाषित कीजिए, इसको हिंदी में विपणन कहते हैं। इसकी प्रकृति, अवधारणाओं और कार्यों के साथ विपणन प्रबंधन की भूमिका समझाइए। क्वेश्चन नंबर सेकंड बात करता है कि मार्केटिंग मैनेजमेंट प्रोसेस क्या होता है। स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव को आपको डिस्कस करना है, यानी विपणन प्रबंधन प्रक्रिया क्या है, इसकी रणनीति दृष्टिकोण पर चर्चा करनी है आपको। क्वेश्चन नंबर थर्ड बात करता है, लिसनर्स, आगे बढ़ने से पहले एक और बात, अगर हमारे इस वीडियो से रिलेटेड क्वेश्चंस अगर आपके एग्जाम में आते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइएगा लिसनर्स। सो बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर थर्ड की। तो एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग मिक्स एंड इम्पोर्टेंस इन मार्केटिंग मैनेजमेंट। यानी मार्केटिंग मिक्स का क्या कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंस क्यों है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है ये मार्केटिंग मैनेजमेंट में, इसके बारे में आपको एक्सप्लेनेशन देनी है। यानी विपणन मिश्रण की अवधारणाएं और विपणन प्रबंधन में इसके इंपॉर्टेंस को बताना है। क्वेश्चन नंबर फोर कहता है मार्केट सेगमेंटेशन क्या होती है, टारगेटिंग, मार्केट टारगेटिंग क्या होती है, मार्केट पोजीशनिंग क्या होती है, इसके इंपॉर्टेंस को बताना है मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में। बिजनेस बाजार विभाजन, लक्ष्य निर्धारण और स्थिति निर्धारण क्या है, विपणन रणनीति में इसके महत्व को समझाना है। क्वेश्चन नंबर फाइव बात करता है डिस्क्राइब द कंज्यूमर बाइंग डिसीजन प्रोसेस एंड फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंसिंग इट। यानी कि कंज्यूमर बाइंग डिसीजन प्रोसेस, कंज्यूमर जो खरीदता है उसके डिसीजन प्रोसेस के बारे में डिस्क्राइब करना है, और कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो उसके इस डिसीजन प्रोसेस को, बाइंग डिसीजन प्रोसेस को क्या कर सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, उसके बारे में आपको बताना है। यानी कि उपभोक्ता क्रय निर्णय प्रक्रिया और इसे प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करिए। तो बात कर लेते हैं लिसनर्स अब नेक्स्ट यूनिट की, जो कि हमारा रिलेटेड है प्रोडक्ट डिसीजन से। तो प्रोडक्ट डिसीजन में आप देख सकते हैं, इसमें मैंने 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हैं। तो लिसनर्स, यूनिट वाइज मैंने क्वेश्चंस दिए, वो भी हिंदी इंग्लिश बोथ में। तो क्वेश्चन 6 बात करता है कि प्रोडक्ट क्या होता है, व्हाट इज प्रोडक्ट एंड द एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशंस ऑफ प्रोडक्ट्स विद सुटेबल एग्जांपल्स। प्रोडक्ट क्या है, इसके क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट के बारे में बताना है, वो भी एग्जांपल्स के साथ। यानी उत्पाद क्या है, उपयुक्त उदाहरणों के साथ उत्पादों के वर्गीकरण को समझाइए। लिसनर्स, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को लाइक ना किया और सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कर ले, ताकि आपको डेली टू डेली जो भी नोटिफिकेशन इस पर जाते हैं आपको मिलते रहे। लिसनर्स, आई होप, मैं आशा करती हूँ ये सब आप कर चुके होंगे। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो 7 बात करता है डिस्कस द मेजर प्रोडक्ट डिसीजंस इंक्लूडिंग प्रोडक्ट लाइन एंड प्रोडक्ट मिक्स स्ट्रेटजीज। यानी प्रोडक्ट डिसीजंस, मेजर प्रोडक्ट डिसीजंस क्या होते हैं, प्रोडक्ट लाइन और प्रोडक्ट मिक्स स्ट्रेटजीज के बारे में आपको बताना है। प्रमुख उत्पाद निर्णयों जैसे पंक्ति और उत्पाद मिश्रण रणनीति पर चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 बात करता है कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रांडिंग, पैकेजिंग एंड लेबलिंग, और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है प्रोडक्ट मैनेजमेंट में। यानी ब्रांडिंग, पैकेजिंग और लेबलिंग की अवधारणा और उत्पाद प्रबंधन में इनका महत्व समझाना है। नेक्स्ट बात कर लेता है क्वेश्चन नंबर 9 की। वो बात करता है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के बारे में, और इसके स्टेजेस क्या है, स्ट्रेटेजिक इंप्लीमेंटेशंस क्या है। ये लिख ले लीजिए रिसर्च, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको मार्क करिएगा। इन सारे क्वेश्चंस को तो आपको देखना ही है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कि उनको पहले जरूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 जो है बहुत इंपॉर्टेंट, इसके स्टेज वगैरह सब पूछे जाते हैं। उत्पाद जीवन चक्र क्या है, इसके चरणों और रणनीतिक प्रभाव पर चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है लिसनर्स हमारा एक्सप्लेन दी न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस एंड द कंज्यूमर एडॉप्शन प्रोसेस। यानी कि नए उत्पाद विकास प्रक्रिया और उपभोक्ता अंगीकरण प्रक्रिया को आपको समझाना है। यानी न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस क्या है और कंज्यूमर एडॉप्शन प्रोसेस क्या है, इसको एक्सप्लेनेशन देनी है आपको। अब बात कर लेते हैं लिसनर्स हमारे नेक्स्ट यूनिट के बारे में, जो कि रिलेटेड किससे है, प्राइस डिसीजन से। तो इसमें बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 है डिफाइन प्राइसिंग, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ प्राइसिंग डिसीजन एंड द फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइसिंग डिटर्मिनेशन। प्राइसिंग क्या होती है, इंपॉर्टेंस क्या है प्राइसिंग डिसीजन की, कौन कौन से जो कारक हैं वो प्राइसिंग डिटर्मिनेशन को क्या करते हैं, इफेक्ट डालते हैं। यानी मूल्य निर्धारण को परिभाषित कीजिए, मूल्य निर्धारण निर्णयों का महत्व और मूल्य निर्धारण को प्रभावित करने वाले कारकों पर चर्चा कीजिए। लिसनर्स, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 12,
जो कि बात करता है एक्सप्लेन द डिफरेंट प्राइसिंग मेथड्स, टेक्निक्स एंड स्ट्रेटजीज विद एग्जांपल्स। यानी कि आपको अलग अलग प्राइसिंग मेथड्स, उसके टेक्निक्स क्या है, स्ट्रेटजीज क्या है, एग्जांपल्स के साथ समझाना है। विभिन्न मूल्य निर्धारण विधियों, तकनीकों और रणनीतियों को उदाहरण सहित समझाइए। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं आपके यूनिट थर्ड से रिलेटेड। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। लिसनर्स, वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में भी जरूर बताइएगा। बात कर लेते हैं यूनिट 4 की। तो यूनिट 4 किस चीज से रिलेटेड है? तो यूनिट 4 हमारा डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रमोशन डिसीजन से रिलेटेड है। ये बात करता है, क्वेश्चन नंबर 13 है कि चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होते हैं, इसके टाइप्स एंड फंक्शंस ऑफ इंटरमीडिएरीज कौन कौन से हैं उसके बारे में बताना है। चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जीरो लेवल चैनल, वन लेवल चैनल, डायरेक्ट चैनल, ये सब आपने पढ़ा होगा। तो ये सारी चीजों के बारे में बताना है। वितरण के चैनल क्या है, बिचौलियों के प्रकार और कार्यों पर चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 आता है लिसनर्स, ये बात करता है प्रमोशन मिक्स क्या होता है, और हमारे डिस्कस द इफेक्टिवनेस ऑफ डिफरेंट प्रमोशन टूल्स, यानी इसके बारे में बात करना है। यानी कि प्रचार मिश्रण की अवधारणा को समझाइए। विभिन्न प्रचार उपकरणों की प्रभावशीलता पर चर्चा कीजिए। तो आई होप लिसनर्स ये समझ में आ गया होगा आपको। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है डिस्ट्रीब्यूशन लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड। यानी कि व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन लॉजिस्टिक्स, एक्सप्लेन द मेजर लॉजिस्टिक्स डिसीजन इन मार्केटिंग। यानी कि वितरण लॉजिस्टिक क्या है, विपणन में प्रमुख लॉजिस्टिक्स निर्णयों को समझाइए। यानी लॉजिस्टिक्स डिसीजन जो मार्केटिंग में होते हैं उनके बारे में आपको बेसिकली इसमें बताना है। तो अब नेक्स्ट हमारा जो यूनिट है लिसनर्स, वो हमारा रिसेंट डेवलपमेंट से रिलेटेड है। इससे रिलेटेड मैंने देख सकते हैं आप 20 यानी कि 5 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। कुल 20 क्वेश्चंस हैं लिसनर्स इस आपके सब्जेक्ट में। तो देखिए काफी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में आप सभी के लिए। तो सिर्फ और सिर्फ हम चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने उन्हीं हाथों से एक लाइक करें। बस अब बात कर लेते हैं 16 क्वेश्चन नंबर की। तो वो बात करता है डिस्कस द मॉडर्न रिटेलिंग ट्रेंड्स इन इंडिया एंड देयर इम्पैक्ट ऑन मार्केटिंग इन्वायरमेंट। यानी कि मॉडर्न रिटेलिंग ट्रेंड्स इंडिया में क्या है और उसके प्रभाव क्या है मार्केटिंग इन्वायरमेंट पे, उसके बारे में बेसिकली आपको डिस्कस करना है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यानी भारत में आधुनिक खुदरा प्रवृत्तियों और विपणन पर्यावरण पर उनके प्रभाव पर चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो बात करता है व्हाट इज रूरल मार्केटिंग, एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस एंड चैलेंजेस इन इंडिया। यानी कि रूरल मार्केटिंग क्या होता है इंडिया में, के इसमें ये इंपॉर्टेंस क्यों है और कौन कौन से चैलेंजेस थे वो बारे में आपको बतानी है। यानी कि ग्रामीण विपणन क्या है, भारत में इसका महत्व और चुनौतियों को समझाइए। क्वेश्चन नंबर 18 बात करता है डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल मार्केटिंग एंड इट्स इंपॉर्टेंस इन टूडेज बिजनेस इन्वायरमेंट। यानी सस्टेनेबल मार्केटिंग क्या होती है और इसका इंपॉर्टेंस क्या है आज के बिजनेस इन्वायरमेंट में, उसको बताना है। यानी सतत विपणन की अवधारणा और आज के व्यवसायिक पर्यावरण में इसका महत्व वर्णित कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर हमारा जो है वो है क्वेश्चन नंबर 19। वो बात करता है व्हाट इज इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, डिस्कस इट्स रोल एंड इफेक्टिवनेस इन मॉडर्न मार्केटिंग स्ट्रेटजीज। यानी कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग क्या होता है, इसके रोल एंड इफेक्टिवनेस को बताना है मॉडर्न मार्केटिंग स्ट्रेटजीज में। यानी प्रभावशाली विपणन क्या है, आधुनिक विपणन रणनीतियों में इसकी भूमिका और प्रभावशीलता पर चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 यानी लास्ट क्वेश्चन होगा लिसनर्स ये इस वीडियो का। तो ये बात करता है किस चीज के बारे में, explain the role of online marketing and direct marketing in the emerging marketing trends। यानी कि ऑनलाइन मार्केटिंग एंड डायरेक्ट मार्केटिंग के रोल के बारे में आपको बताना है इमर्जिंग मार्केटिंग ट्रेंड्स में। यानी कि उभरते विपणन प्रवृत्तियों में ऑनलाइन विपणन और प्रत्यक्ष विपणन की भूमिका को समझाइए। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।